जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो साथियों याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपके बरगद है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। बताइए साथियों कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे हेनसोंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का साथियों आपका सही जवाब होगा, हेनसोंग आए थे। आप सभी लोग जो है ना इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा हो जाएगा। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों यहाँ पर आपके एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि वर्तमान में कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है वर्तमान में कितनी होती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, 60 होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है 60 होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सिल्वर क्रांति जिसको रजत क्रांति भी बोलते हैं, तो सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति का संबंध जो है ना ये किससे हो जाएगा। बताइए, तो सिल्वर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। तो याद रखिएगा अंडा उत्पादन से होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका अंडा उत्पादन से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। बताइए साथियों, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजनाओं का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, चंबल परियोजनाओं का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है मेला आंचल किसकी रचना है। चलिए बताइएगा मेला आंचल जो है ये किसकी रचना है। तो मेला आंचल जो है साथियों ये रचना है आपके फणीश्वर नाथ रेणु के। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या जो है ना कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा और बताइएगा कि थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को जो है ना क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे साथियों लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। ऑप्शन सी से जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि एलईडी का आविष्कार जो है ना किसने किया था। तो एलईडी का आविष्कार साथियों किसने किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या होगा साथियों। तो आप याद रखिएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। बताइए साथियों कि प्रत्येक गर्म वस्तु जो है ये उत्सर्जित करती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, ये करते हैं अवरक्त किरण। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अवरक्त किरण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किया हो इस क्लास को तो आप जल्दी से इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बताइए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है साथियों ये आपके रेखीय संवेग संरक्षण पे कार्य करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध जो साथियों कब आरंभ हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है कब, तो ये आरंभ हुआ था आपके कब। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है आरंभ होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएगा। चलिए साथियों बताइएगा हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएगा। तो हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है यहाँ पर, महात्मा गांधी जी जो कि हिंद स्वराज के लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताइए साथियों शिव समुद्र जलप्रपात जो ये किस नदी पर स्थित हो जाएंगे। तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है साथियों ये आपके नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, नर्मदा नदी है। आप सभी लोग इन्हें सॉरी साथियों यहाँ पर क्या बताया, नर्मदा नदी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ठीक है, कावेरी नदी है। ऑप्शन डी को साथियों सही जवाब कीजिएगा, कावेरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है। बताइए कि सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है। तो आप याद रखिएगा साथियों यहाँ पर हो जाएंगे कौन सा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या है, फोटोवोल्टिक हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो याद रखिएगा पटना में साथियों, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पटना में की गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पे कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो भारत में राज्य सरकार का साथियों प्रमुख कौन होता है। तो भारत में राज्य सरकार का प्रमुख होता है आपके मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि उष्मा की SI इकाई क्या होती है। चलिए बताइएगा उष्मा की SI इकाई क्या होती है। तो उष्मा की SI इकाई होती है साथियों जूल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जूल होता है। आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। चलिए साथियों बताइएगा बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो आप याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके शहनाई वादन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, शहनाई वादन से होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्या के योगफल का यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के योगफल का मान क्या होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि बाण का पर्यायवाची इनमें कौन नहीं होगा। चलिए आंसर लगाइएगा, आंसर क्या होगा आपका। तो बाण का पर्यायवाची इनमें कौन नहीं होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, सारंग नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सारंग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं साथियों। तो उन्हें कहते हैं दंत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, दंत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा।
तो आप याद रखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अयोगवाह कहाँ होता है? बताइए अयोगवाह कहाँ होता है? तो याद रखेंगे विसर्ग में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी का माद होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मिट्टी का माद होने का क्या अर्थ हो जाएगा? तो मिट्टी का माद होने का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पर बहुत ही मूर्ख। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, बहुत ही मूर्ख होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें तत्पुरुष समास दिया गया है? तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें तत्पुरुष समास दिए गए हैं? तो याद रखिएगा मधुमक्खी में दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब साथियों, मधुमक्खी में। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा साथियों, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो आयुष्मान का हो जाएंगे आयुष्मती। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर, आयुष्मती। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? बताइए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वाट होगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, वाट हो जाएंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो है ये जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों गर्म विद्युत तार में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर आपका, गर्म विद्युत तार में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना ये कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो साथियों आप याद रखिएगा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है साथियों ये काला प्रतीत होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, काला प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि रबर बागान प्रसिद्ध है डैश में। तो रबर बागान प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा रबर बागान प्रसिद्ध है आपके मलेशिया में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब साथियों, मलेशिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो याद रखिएगा ये पेरू नदी के तट पर होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पेरू नदी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।